नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मेरे साथ है पुनीत। आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी जी ने 17 मार्च 2025 को राज्य का बजट पेश किया विधानसभा में और इस बजट का कुल आकार 2.05 लाख करोड़ रुपए का है और जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 13.70% अधिक है। इसमें अगर हम बात करें तो किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए और अन्य वर्ग के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं दिखी हैं और काफी सारी सौगात जो है नयाब सिंह सैनी जी ने यहाँ पे दी है। मैं बात करता हूँ हरियाणा के टूरिज्म के बारे में, तो पुनीत जी हमें बताएंगे। हम स्टार्ट टूरिज्म से ही करते हैं कि टूरिज्म को क्या क्या सौगात मिली है। तो पुनीत जी कृपया करके आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। नमस्कार शिवम, आपके ऑडियंस को। और मैं बता देता हूँ आपको कि टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक सबसे पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इनकम जनरेट करके देती है। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, उसकी जो 80% जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। वो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट, उसको पता लग जाता है कि हाँ टूरिज्म से इनकम आ रही है, कोई मोन्यूमेंट्स है, कोई डेस्टिनेशन है, वहां से इनकम आ रही है। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आ गई तो उस डेस्टिनेशन के ऊपर एक अलग से बजट लगाया जाता है। और यही चीज मैंने देखने के लिए मैं इसमें अभी देख रहा हूँ कि जैसे गीता जयंती भी हुई है कुरुक्षेत्र में, आपको पता है काफी सारे टूरिस्ट वहाँ पे आए। वहाँ पे अगर फॉरेनर भी आए हैं, फिर युगांडा से आए, इंडोनेशिया से आए, मलेशिया से, काफी सारी कंट्रीज से वहाँ पे आए। तो जिसके चलते टूरिज्म ने कहीं ना कहीं एक कल्चरल इंटरेक्शन भी लोगों का होता है और एक दो जो वो चीजें होती है, आप समझ पा रहे हैं, आपके ऑडियंस समझ पा रहे हैं उस चीज को। तो हाँ, एक जो बजट पास हुआ है, शिवम ने बताया, टूरिज्म के लिए भी उसमें काफी सारी घोषणाएं हैं। तो मैं भी बात कर लेता हूँ आपसे। फरीदाबाद के अंदर जो एक इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर होता है जी, ये फरवरी के महीने में लगता है हर साल। और अभी 38वां सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर था जो अभी लगा है, वो 23 फेब को खत्म हुआ है, समापन था उसका, सॉरी। तो ये जो पहले साल में एक बार होता था, अब नायब सरकार ने इसके लिए क्या किया है, साल में 2 बार आयोजित होगा। ये भी टूरिज्म के स्टूडेंटों के लिए, और वहाँ पे जो चाहे कोई रेडी लगाने वाला आदमी है या फिर कोई भी वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगते हैं, कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हुई है। तो इसलिए उन्होंने सरकार ने इस चीज का निर्णय लिया कि इसको एक बार ना करके साल में 2 बार किया जाए, और ये पहली बार ये चीज होगी, साल में 2 बार। दूसरी बात, लोहारू फोर्ट है भिवानी में, वो टूरिज्म के अंडर ही आता है, जो हरियाणा टूरिज्म है शिवम, तो उसके अंडर आता है। तो उसको विकसित करने के लिए भी हरियाणा सरकार, जो हरियाणा टूरिज्म है, एक प्रयासरत रहेगा, जो बजट में चीजें ऐड हुई। राखी गढ़ी मैं बता देता हूँ, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, आपके ऑडियंस जानते हैं, बच्चे जानते हैं, अगर हम 7वीं क्लास से पाठ पढ़ते हैं तो सबको पता है इस बात का। राखी गढ़ी में वार्षिक स्तर पर एक मेला लगाया जाएगा और साथ में जो केंद्र सरकार है वहाँ पे काफी सारे पुरातत्व विभाग हो गया, तो चीजें चलती, खुदाइयाँ चलती रहती है, क्या था क्या नहीं था, सारी चीजें पुरानी जो चीजें हैं उनके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो उसके लेके राखी गढ़ी के अंदर एक मेला लगाया जाएगा, जहाँ पर स्कूलों के बच्चे आएंगे और वो देखेंगे कि हाँ कैसे यहाँ से एक जो हड़प्पा सभ्यता उसका हिस्ट्री क्या रही होगी, उसको भी विकसित करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ही नायब सरकार ने अपने इस बजट में ऐड किया है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो महाभारत अनुभव केंद्र है, तो उसको भी विकसित करेगी नायब सरकार, ये भी बजट में ऐड हुआ है। और अग्रोहा है शिव, में आपको बताता तो बहुत ही एक मतलब प्राचीन जगह है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अग्रोहा में पुरातत्व स्थल की खुदाई जल्द शुरू होगी। खुदाई में बहुत सारे अवशेष होते हैं, आप समझ पा रहे हैं, वहाँ के जैसे पुराने टाइम की चूड़ियाँ होंगी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो, जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए हरियाणा लेवल पे बहुत अच्छी चीज है। यादवेंद्र इंडोर गार्डन है और साथ में टिकदार ताल है और मोरनी हिल है। मैं बता देता हूँ आपको पता होगा शिवम, मोरनी हिल भी हरियाणा टूरिज्म की सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन माना जाता है। कहीं ना कहीं मैं 2 सी हिल पहाड़ियां होंगी आपकी रावली की, फिर मोरनी हिल होगी, ये सारी चीजें हैं। तो इनको भी केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही वो होगा, विकसित करने का नायब सरकार प्रयासरत रहेगी। ये आपने मुझे टूरिज्म का मैं थोड़ा सा मैंने स्टडी की है, ऐड किया, मुझे जी। धन्यवाद। आगे का बजट आप अपने ऑडियंस को बताइएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बजट है कहीं ना कहीं हरियाणा टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छा है, और उम्मीद करते हैं सरकार ने जो घोषणाएं की हैं अपने इस बजट में उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बात करें आगे, मैं आपको बताना चाहूंगा नयाब सिंह सैनी जी ने जो शुरुआत की थी वो की थी डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर से।
जो कि वो गुड़गांव और पंचकुला के अंदर जो है स्थापित करने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। एआई के ऊपर जो है बहुत जोर दिया है नायाब सिंह सैनी जी ने, जिसको वो लागू करेंगे। गुड़गांव और पंचकुला में एक हब बनाने की वो बात कर रहे हैं एआई के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्ट करने की चीज है और बहुत ज्यादा जो है रेवेन्यू क्रिएट करेगी हरियाणा के लिए। इस तरीके की सोच के साथ जो है नायाब सिंह सैनी जी मैदान में उतरे थे। और ये जो बजट इस बार पास हुआ है ये काफी न्यूट्रल बजट है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी एक वर्ग को छोड़ दिया है, एक वर्ग को पकड़ा है, नहीं, हमारे हिसाब से ये काफी जो है अच्छा न्यूट्रल बजट है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर आपको डिबेट चाहिए कि क्या क्या उन्होंने रखा है क्या नहीं, तो वो भी हम आपके अपने चैनल पे लेके आएंगे। और अगर मैं बात करूं स्टार्टअप्स के लिए, तो 2000 करोड़ के निजी निवेश की बात की है नायाब सिंह सैनी जी ने यहाँ पे, जो कि स्टार्टअप में लगाया जाएगा। और एक और चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया है, सब्सटेंस अब्यूज एंड नारकोटिक्स अब्यूज नॉलेज के ऊपर जो है एक नया बिल जो है वो लेके आएंगे, जिसका बजट उन्होंने 10 करोड़ के लमसम लिया है। मिशन हरियाणा 2047 की बात की है, जिनके लिए 5 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने बजट जो है पास किया है। और उन्होंने जीडीपी की भी बात की हरियाणा की, जो कि 12,13,951 करोड़ रुपए है इस समय। और मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा इसके अंदर, जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, काफी सारी जो है हरियाणा में 40 से 50 योजनाएं चल रही थी, उनमें से नायाब सिंह सैनी जी ने बताया कि कुछ योजनाओं को जो है रोकने का वक्त आ गया है, क्योंकि उनकी अब जरूरत नहीं है, उनकी जगह नई चीजें जो है लागू की जाएंगी। तो 20 योजनाएं जो है नायाब सिंह सैनी जी ने यहां पे रोक लगाई है। तो वो भी अपडेट हम आपको अपने चैनल पे दे देंगे, जिस तरीके की अपडेट उस पे आएगी, क्योंकि आज ही बजट पास हुआ 17 मार्च को, तो आगे धीरे धीरे ये चीजें खुलनी स्टार्ट होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था 2,05,000 करोड़ का बजट जो है पास हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कृषि विभाग की। तो कृषि विभाग में जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सौगात है। जो महिलाएं खेती करती हैं या फिर जो कि फिशरी के अंदर, मछली पालन के अंदर या डेयरी जो है अपनी वो खोलना चाहती है, उनको 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की बात है। और बकरी और भेड़ की नई प्रजातियां लाई जाएंगी किसानों के समक्ष, जो कि ब्रीडिंग में काफी हेल्प करेंगी किसानों की और अच्छी जो है उपज देंगी। अगर मैं बात करूं 25 से 30,000 तक बढ़ा दिया गया है बजट खरीदने के लिए, मतलब जो भी खाद और जो भी आगे सामान लिया जाएगा उसका बजट और जो है बढ़ा दिया है नायाब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के लिए। हार्वेस्टर पर, जो कि खेती के खेत जोतने के हार्वेस्ट जो कटाई में काम आते हैं, उस पे भी सब्सिडी यहां पे लागू कर दी है नायाब सिंह सैनी सरकार ने। बीज प्रशिक्षण लैब की स्थापना नायाब सिंह सैनी जी ने यहां पे करने की घोषणा की है। बागबानी योजना, बागबानी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका बजट उन्होंने रखा है 138 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पे नायाब सिंह सैनी जी ने जो है बागबानी प्रोजेक्ट के लिए लागू किया है। गुड़गांव के लिए एक नई सौगात है, मैंने बताया एआई का जो है हब तो बन ही रहा है गुड़गांव। दूसरा, फूल मंडी भी गुड़गांव के अंदर स्थापित होगी, और फूल मंडी पहली बार गुड़गांव के अंदर स्थापित होगी। और हिसार के लिए अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट की जो है मंजूरी वहां पे मिल गई है, जो कि पहले से बना हुआ था, प्लेन उड़ने की मंजूरी भी वहां से मिल गई है। तो नायाब सिंह सैनी जी ने अपने भाषण में बताया कि हिसार से प्लेन जो है काफी सारे स्थानों पे जो है जाएंगे, जैसे कि आपके मुंबई, जयपुर के लिए या आपके साउथ साइड के लिए उड़ानें वहां से भरी जाएंगी हिसार में। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं अपना जो है कुरुक्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तो सूरजमुखी तेल मिल की स्थापना जो है, तेल मिल की स्थापना उन्होंने वहां पे करने के लिए बात की है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो हमारे ई रिक्शा चलाते थे, जैसे कि आप मान लीजिए कि गौशाला जो है, अब गौशाला के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया, क्योंकि हमारे काफी सारे समाज में जो है लोग गायों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। तो गौओं के लिए जो है इस बजट में उन्होंने बात कही, और पहली बार मैं किसी बजट में वो बात सुन रहा हूं कि कोई भी गौशाला अगर बड़ी होगी तो उसको 2 ई रिक्शा जो है मुफ्त में सैनी सरकार देगी, और कोई गौशाला अगर छोटी होगी तो उसको 1 ई रिक्शा मिनिमम सैनी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यहां पे मैं बात करूं किसानों के लिए जो कि पशु पालन करते थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। पहले जो है नायाब सिंह सैनी सरकार जो है पशु बीमा योजना 5 की थी, 5 पशुओं की थी, अब वो बढ़ा के 10 पशुओं तक कर दी गई है पशु बीमा योजना की, अगर मैं यहां पे बात करूं।
अच्छा, उन्होंने, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने बजट में बताई किसानों के लिए, जैसे कि एक्वा पार्क की स्थापना हो गई, ठीक है, और 350 नए वीटा बूथ लगाने की उन्होंने बात की है। तो काफी सारी चीजें, लिस्ट बहुत लंबी है, आपको पता ही होगा। कम से कम भी 3.5 से 4 घंटे नायाब सिंह सैनी जी ने जो है लगातार अपना भाषण दिया विधानसभा में। उसके ऊपर मैं पूरा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हाईलाइट्स मैं आपको दूंगा निकाल के, जो कि जरूरी है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में, तो देखिए हर 10 किलोमीटर में उन्होंने एक न्यू मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने की योजना बनाई है। हर 10 किलोमीटर में न्यू मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने की योजना यहां पे बनाई है। 10वीं से 12वीं कक्षा के हरियाणवी मैप के ऊपर ओलंपियाड रखने की उन्होंने जो है योजना बनाई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि पहली, दूसरे और तीसरे स्थान के बच्चों को 1,51,000 अथवा 25,000 इनाम दिया जाएगा, और बाकी जो 100वें स्थान तक जो बच्चे आएंगे उनको 10-10 हजार रुपए का इनाम यहां पे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रोत्साहन देगा कि आगे जाके वो इस चीज में जो है पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जो था वो पहले सिमट के रह जाता था सिर्फ और सिर्फ कुश्ती और कबड्डी के विषय पे, खिलाड़ियों के लिए सिमट के रह जाता, लेकिन कोई दिमाग से गेम जो है हमारे हरियाणा में बहुत कम खेली जाती थी। ओलंपियाड वगैरह जो है बहुत कम होते थे, लेकिन इस पर नायाब सिंह सैनी जी ने खुला बोल दिया है कि आइए आप पार्टिसिपेट कीजिए और आपको जो है राशि भी मिलेगी, जिससे स्टूडेंट को जो है मनोबल बढ़ने की जो है ताकत मिलेगी। और बहुत अच्छी जो है यहाँ पे पहल की है। 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। तो यहां पे एक सबसे बड़ी चीज ये है स्टूडेंट्स के लिए कि 9वीं 10वीं के जो है पाठ्यक्रम में फ्रेंच लैंग्वेज भी लागू कर दी गई है नायाब सिंह सैनी सरकार ने, जो कि पहली बार यहां पे हुआ है। अच्छा जी, अब मैं आगे आपसे बात करता हूं। स्टार्टअप के लिए 1 लाख की राशि का प्रावधान भी यहां पे सरकार ने दे दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट ब्राइट आइडिया लेके आता है सरकार के पास, अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो 1 लाख तक की राशि आइए और पाइए, अपने स्टार्टअप के लिए ले जाइए, अपना स्टार्टअप कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ई लाइब्रेरी की बात की है यहां पे सैनी सरकार ने। ई लाइब्रेरी में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिकल लाइब्रेरी जो है आपके फोनों पर जो है उपलब्ध होंगी, या हर स्कूल में एक ई लाइब्रेरी का जो है प्रावधान होगा, जिसमें जाके 24 घंटे बच्चे कभी भी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नायाब सिंह सैनी सरकार ने बोला कि पिछले 10 साल के मॉक टेस्ट व पेपर जो कि आए हुए हैं, पिछले साल जो हरियाणा बोर्ड के पेपर में, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, उनके मॉक टेस्ट वो सब इंटरनेट पे अपनी साइट पे डालेंगे। वो भी बच्चों के लिए एक सौगात है। अब उनको इंटरनेट पे इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप साइट पे जाइए। हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई उस साइट का भी लिंक हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे कुछ दिनों में, जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ई लाइब्रेरी के बारे में, हमने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं मेडिकल साइड के लिए। तो बावल और बहादुरगढ़ के अंदर 100 बेड वाले ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिसका काम बावल के सेक्टर 2 के अंदर, जहां मैं रहता हूं, वहां पे मैं देखता आ रहा हूं कि पिछले 2 साल से काम चल रहा था और वो पूर्णतः अभी पूरा होने वाला है, और शायद इसी साल के मिड तक, जून जुलाई तक जो है हॉस्पिटल वहां पे खुल जाएगा। खिलाड़ी बीमा योजना भी यहां पे खिलाड़ियों के लिए लागू की है नायाब सिंह सैनी सरकार ने, जो कि 20 लाख तक का मेडिकल कवरेज जो है खिलाड़ियों को दिया जाएगा। हिसार से हवाई सेवा जो है चालू की गई है, आपको पता ही होगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं महिलाओं के ऊपर। जो महिलाओं का जो बजट, महिलाओं के लिए बजट क्या सौगात लेके आया है। महिलाओं के लिए सरकार ने शुरू करी है लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए प्रति माह। जी हां, और ये योजना मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे पास ये खबर आ गई थी कि ये योजना जो है चालू हुई है, और काफी सारे जो है महिलाएं जो है इसको इस योजना के लिए अप्लाई करने गई हुई थी शॉप पे। तो मैंने उनसे भी पता किया था, लेकिन किसी को मतलब पूर्णतः इस पे विश्वास नहीं था कि इस तरीके की योजना भी आ सकती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये जो योजना थी वो दूसरे स्टेट्स में तो थी लेकिन हरियाणा में नहीं थी। लेकिन नायाब सिंह सैनी जी ने यहां पे अपने बजट में क्लियर कर दिया है कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है वो लागू करने वाले हैं। बजट में किया गया 5000 करोड़ का प्रावधान जो है इस योजना के लिए बजट में पास किया गया है। अगर मैं बात करता हूं अब अपने थोड़े से शिक्षा
के ऊपर। तो मैंने पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता ही दिए थे, और थोड़े से मैं अगर और आपको बताऊं तो 3 लाख रुपए से कम परिवार आय वाली छात्राओं को सरकारी कॉलेज में ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है सैनी सरकार के द्वारा। और हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू करने का भी प्रावधान जो है सैनी जी ने अपने बजट में पेश कर दिया है। 6ठी से 12वीं के माध्यमिक छात्रों को ISRO, DRDO, BHAMA का भ्रमण भी करवाया जाएगा, जो कि आगे जाके उनको काफी हेल्प करेगा कि वो किस तरीके की जो है नई नई स्टार्टअप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसरो, DRDO आपको पता ही है मैन्युफैक्चर करते हैं काफी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए भी स्टूडेंट जो है आगे आएंगे, अपने नए नए आइडियाज लेके आएंगे। तो ये भी हरियाणा सरकार ने जो है यहाँ पे अपनी जो है नीति बिल्कुल साफ कर दी है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की योजना भी उन्होंने बताई है कि वो इस बजट में पेश करेंगे। आगे आने वाले टाइम में भी कुछ वो बिल्स लेके आएंगे, तो उसके अंदर आपको सुनने को मिल सकता है। ई लाइब्रेरी के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये कुछ जो हाईलाइट्स थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे आई थी। और हरियाणा में ओलंपिक मेडल विनर्स को बिजनेस के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है सौगात यहाँ पे जो है सैनी सरकार ने यहाँ पे दे दी है। मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं होंगी। आपको फिर बताया 3.5 से 4 घंटे का भाषण जो है नायब सिंह सैनी जी ने बिना रुके दिया है, और कितनी योजनाएं उन्होंने रखी हैं उसके बारे में सभी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है इस 20-25 मिनट की वीडियो में। लेकिन फिर भी कुछ मेन जो है सवाल हमने आपको जो है उनके जवाब आपको देने की कोशिश की है। हरियाणा में ओलंपिक मेडल विनर्स को बिजनेस के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है विनर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं, बजट में शिक्षा पर फोकस किया गया है। हर 10 किलोमीटर के दायरे में आपको पता ही है संस्कृत स्कूल खोला जाएगा, ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं टूरिज्म डिपार्टमेंट की, तो पुनीत ने आपको पहले उसके ऊपर अपडेट दे दी है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी बजट की योजनाओं को लेके, तो आप हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी क्लियरिटी देंगे। और यहाँ पे मैं बात करूं नायब सिंह सैनी के बजट में, इसमें 13.7 की बढ़ोतरी की गई है इस बजट में। और ये सारी जो बातें थी, जो कि मेन बातें थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और इसका जो है अभी हम समापन करेंगे वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बताता मैं थक जाऊंगा, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं होंगी। और आपको अगर किसी भी योजना के बारे में विस्तार से जानना हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हुए हम दोहराएंगे जय भारत मां। धन्यवाद।